फिरौन का जिक्र कुरान में बनी इसराइल के किस्सा में आता है। फिरौन का तकब्बुर तारीख और अदब में मशहूर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अपनी रिसालत की निशानियां दिखाईं, मगर उसने मानने से इनकार किया। जब बनी इसराइल को अल्लाह ने आज़ाद किया और जजीरा नुमाए सीना की तरफ ले गए तो बिलाखिर फिरौन पानी में डूबकर मर गया, मगर उसका अल्लाह के अजाब से कोई बचाव न रहा। उसका गुनाह था कि उसने अपने आप को खुदा के बराबर समझा और उसके नतीजा में अल्लाह ने उसको आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बनाया। कुरान मजीद में फिरौन की लाश के बारे में ये तो कहीं नहीं कि उसकी लाश क़यामत तक रहेगी। अलबत्ता एक जगह इसके मुताल्लिक़ इरशाद है कि ग़रक़ाबी के बाद हम तेरे बदन को पानी से निकाल देंगे ताकि तेरा बदन पिछले लोगों के लिए कुदरत खुदावंदी की निशानी और इबरत बन जाए। वाक़िया की मुख्तसर वजाहत ये है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसराइलियों को फिरौन के हलाक होने की इत्तला दी तो वो फिरौन से इस कदर मरऊब थे कि उसका इनकार करने लगे, तो अल्लाह ने उनकी राहनुमाई और दूसरों की इबरत के लिए फिरौन की लाश को दरिया की मौज के जरिया बाहर डाल दिया, जिसको देखकर लोगों ने उसकी हलाकत का यकीन कर लिया और ये लाश सबके लिए नमूना इबरत बन गई। फिर मालूम नहीं उस लाश का क्या हुआ। मिस्र के म्यूजियम में जो लाश है उसके मुताल्लिक यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये वही फिरौन है जिसका मुकाबला हजरत मूसा से हुआ था या कोई दूसरा फिरौन है, क्योंकि फिरौन किसी एक शख्स का नाम नहीं। उस जमाने में मिस्र के हर बादशाह को फिरौन का लक़ब दिया जाता था, मगर कुछ अजब नहीं कि कुदरत ने जिस तरह गरक शदा लाश को इबरत के लिए किनारा पर डाल दिया था, उसी तरह आइंदा नस्लों के लिए इबरत के लिए उसे गलने और सड़ने से महफूज रखा हो और वो अब तक मौजूद हो। बहरहाल मौजूदा लाश के बारे में यकीन से कुछ कहना बहुत मुश्किल है।